BBC लाइव में खुशामदीद। मैं हूं सहर बलोच और मैं इस वक्त BBC के इस्लामाबाद ब्यूरो में मौजूद हूं, जहां से हम आपको यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो रूस की हमसाया मुल्क यूक्रेन के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई छठे रोज़ में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव रूसी हमले का निशाना बना है। यहाँ पर मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूँ कि हम जितनी भी इतलात आप तक पहुँचा रहे हैं, ये तमाम तर इतलात मुसद्दका हैं और ये ग्राउंड से जितने भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी पहुंचाई हुई इतलात हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त एक 40 मील लंबा फ़ौजी काफ़िला जो रूसी फ़ौजियों का काफ़िला है वो इस वक्त कीव की जानिब रवा दवा हैं और इस वक्त ज़्यादातर तो तवक्को यही की जा रही है कि कुछ देर में कीव के अंदर शायद वो दाखिल हो जाएं। इधर ये भी बताना ज़रूरी है कि रूस के लिए यूक्रेन इतना इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और तूल पकड़ चुका है। वो इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल होने की उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, जो रशिया को नापसंद है और उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है, यूक्रेन पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अमेरिका का पपेट है, यानी अमेरिका के हाथ में वो खेल रहा है। अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन देखें तो यहाँ पर आज हमने कुछ वर्चुअल टीम की जानिब से मैप्स भी वाज़े किए हैं, जो मेरे कोलीग यहाँ पर मौजूद हैं बिलाल करीम मुगल, उनके साथ मिलकर हम ये देखेंगे कि ये मैप जो है हमें क्या बता रहे हैं, किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो काफ़िला है रूसी फ़ौज का वो अब कीव की जानिब बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल। आप मुझे ये बताएंगे कि इससे पहले जब हमने ये मैप्स देखे थे तब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, आज ये सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा आप बयान कर सकेंगे कि क्या हो क्या रहा है असल में? बिल्कुल। जब ये हमला शुरू हुआ था तब लोगों की तवक्का ये थी कि कीव बहुत जल्दी रूस के कंट्रोल में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जुम्मे तक की जो सिचुएशन थी वो इस तरह से थी कि कीव के शुमाल की जानिब से रूसी अफवाज ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब क्योंकि कीव अभी तक उनके कंट्रोल में नहीं जा चुका है, इसलिए क्राइमिया की जानिब से, जो कि सन 2014 से रशिया के कब्ज़े में, उसकी तरफ से जनूब में से आज 40 मील लंबा एक फ़ौजी काफ़िला रवाना हुआ है, जो कि कीव के तकरीबन आप यूँ समझें कि मगरिब में होस्टोमल के एयरपोर्ट तक पहुंच गया। अगली जो है वो इनकी फ़ाइट यहाँ से शुरू होनी है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे मैप में जो तब्दीली आ रही है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे अगर आप ये देखें तो इस वक्त जो हमारा मैप है उसमें हम ये देख सकते हैं जैसे लुहांस्क हो गया, क्रीमिया हो गया, जैसा कि बिलाल ने बताया कि यहाँ से अब जो रूसी अफवाज हैं वो दाखिल हो रही हैं। बिलाल, यहाँ पर जो एक और मैप हमने देखा था जो हमने नीचे जिस पे हम बात भी कर रहे थे कि किस तरह से अब शुमाल, जुनूब और मगरिब की जानिब से जो है वो हमला किया जा रहा है, उस हवाले से थोड़ा अगर आप बताएं कि क्या हो रहा है। देखिए, ये जो मैरियोपोल की बंदरगाह वाला शहर है सी ऑफ एज़िमोव के पास, इस पे जो है वो कब्ज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दो इलाके पहले ही रशिया के हामी बागियों के कंट्रोल में हैं। तो अगर ये पूरा कॉरिडोर यहाँ से रशिया ने इस्टेब्लिश कर लिया तो फिर रशिया के लिए यहाँ से ऊपर इनलैंड मूव करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए उनकी तरफ से एक पेशकदमी यहाँ पे की जा रही है मशरिक़ की तरफ। मशरिक़ में लुहांस्क और दोनेत्स्क और ये सारे इलाके शुमाल मशरिक़ में उनके ऑलरेडी कब्ज़े में हैं। और आज जो है जब उन्होंने, हम लोगों ने यहाँ से देखा है कि एक तो मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब से ये पेशकदमी हो रही है, सूमी की तरफ से जाके इन शहरों पर ये लोग मुकम्मल अपना कंट्रोल जमा लें। अब हम ये देख रहे हैं कि जो रशियन आर्मी है उसने अपनी स्ट्रेटजी इस तरह बना ली है कि कीव को वो हर तरफ से घेर कर हमला करना चाह रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ एक तरफ से किया जा रहा था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल। जैसा कि आपको बिलाल ने बताया कि अब कीव पर चारों तरफ से हमला करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक और अपडेट पाकिस्तान के हवाले से ये भी है कि पाकिस्तान में जितने भी गैर मुल्की मिशन हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है और पाकिस्तान पर ज़ोर दिया है कि वो जो आज का अक़वाम मुत्तहिदा का एक एमरजेंसी इजलास जारी है उसमें वो रूस पर ज़ोर दे कि वो किसी तरह से यूक्रेन से ये जंग ख़त्म करे और साथ में ही रूस से यूक्रेन से निकल जाए। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से तो अब तक कोई भी बराह रास्त कोई इस तरह का बयान नहीं सामने आया है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है, जो मुसद्दका इतलात हमें चंद हमारे ज़राए से मिली हैं वो ये बता रहे हैं और दो हमें जो हुकूमती अहदेदार हैं उन्होंने भी इस बात पे तस्दीक की है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों ममालिक अफ़ाम व तफ़हीम से इन मामलात को तय कर लें और किसी भी तरह की जंग बंदी के हवाले से भी पाकिस्तान कुछ फ़िलहाल नहीं कहना चाहता, लेकिन जंग की हिमायत भी नहीं करना चाहता। हम मज़ीद अपडेट्स के साथ आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारा यूट्यूब पेज, हमारा इंस्टा पेज और दीगर हमारे जितने पेज हैं उसको देखते रहें, क्योंकि इस वक्त ये सूरत हाल में मज़ीद, यानी जैसे कहा जाता है कि अपडेट्स जो हैं वो जारी रहेंगी।